अभी पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच में अगर कोई बच्चा-वच्चा भी पैदा हो रहा है, किसी के यहाँ खुशखबरी हो रही है, उसका इल्ज़ाम भी तुम जय शाह के ऊपर डाल दो। मतलब कुछ भी हो रहा है यार, वो बंदा अपनी मेहनत से आया है। पूरे पाकिस्तान ने रात से लेकर अभी तक साला रैंडी ऑर्टन मचाया हुआ है। हर वक़्त यहाँ पर रैंडी ऑर्टन चल रहा है कि भाई जय शाह कैसे बन गया? जय शाह को तो बैग पकड़ना नहीं आता, इसको तो बैट पकड़ना नहीं आता, ये तो बिल्कुल चोमू-सा है, इसको छोटा-सा है, इसको कैसे आईसीसी के चेयरमैन बना दिया? ये यकीनन मोदी की साज़िश है। मतलब अजीबो-गरीब से टोपी ड्रामे हो रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि लोग इतने इतने घटिया हो गए हैं। चूड़ियां पहनी हुई है लोगों ने पाकिस्तान के, इतने घटिया हो गए कि खुश रहे हो तुम लोग, इंसान हो जानवर हो? क्या जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? ये सफर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान टीम को तो मैंने कल भी बोला था, अब थोड़ा सा बोरिया बिस्तर बांटना पड़ेगा, क्योंकि अब हर चीज में, हर फील्ड में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। खास हर फील्ड में नहीं, क्रिकेट में तो खास तौर पर आईसीसी इवेंट्स के अंदर अब जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान टीम की चलती थी, अब वो भी नहीं चलेगी भाई, ठीक है ना। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी, ये उन्होंने बात की है। आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास के, आप ये समझ ले कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि चैंपियन ट्रॉफी तो वर्ग आप ये तो बताओ, जय शाह आईसीसी चेयरमैन तो बन गए तो भाई, आज ये चीज बस एक कसर बची थी, ऑफिशियल होना, ऑफिशियल हो गई है भाई, ठीक है ना। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान टीम को तो मैंने कल भी बोला था, अब थोड़ा सा बोरिया बिस्तर बांटना पड़ेगा, क्योंकि अब हर चीज में, हर फील्ड में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हर फील्ड में नहीं, क्रिकेट में तो खास तौर पर आईसीसी इवेंट्स के अंदर अब जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान टीम की चलती थी, अब वो भी नहीं चलेगी भाई, ठीक है ना। अच्छा, इंडियंस जो है ना जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने में इतना खुश नहीं है जितना इस बात पर खुश है कि चैंपियन ट्रॉफी मूव होने वाली है। अब तो चैंपियन ट्रॉफी बढ़ गई, वो कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो असली वरना इसको बोलते हैं। वो जो आप वरने पे लगे हुए थे ना, तो असली वरना तो ये होता है कि किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी, मतलब एक क्लेवर तरीके से इंडिया टीम ने सोचा, और इंडियन ने सोचा कि भाई हमें क्या करना है, हमें कौन सा स्टेप चाहिए, और उन्होंने जय शाह को किया आगे। अब जय शाह इतने प्यार मोहब्बत से लेके जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट की तरफ कि हमें पता भी नहीं लगेगा। वो चैंपियन ट्रॉफी ना ले जाए माविया भाई पूरी की इवेंट तो लेके जाने के लिए इजाजत दे देंगे हम, चैंपियन ट्रॉफी ना ले जाए। वो तो उसको जीतना पड़ेगा ना, तो वो तो जीतेंगे तो जीतेंगे ना। ऐसी भी अंधी नहीं बची हुई कि वो बोलेंगे इंडिया जीत गई, ऐसा भी नहीं है भाई। जय शाह आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन चुके हैं, मतलब बनने नहीं जा रहे। पहले दिनों में तो ये था कि वो बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं, ये है फलाना टमकाना, लेकिन सर अब वो बन चुके हैं। 1 दिसंबर से वो जो है वो अपनी कुर्सी संभाल लेंगे। उसके बाद वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, और आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, इसका डर है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए मेरा काम था बताना, लेकिन अब इस बात को जिस चीज के साथ लिंक कर दिया गया वो है चैंपियंस ट्रॉफी। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन भी शुरू हो चुकी हुई है, और मोहसिन नकवी ने अभी भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ घंटे पहले, जिसमें यही बातें चल रही थी। और इसके चलते जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं भाई, इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ठीक है। बाकी टीमों ने भी बोला था कि सिक्योरिटी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम सोचेंगे इस बारे में। बात ये थी कि तब पहले ये बात पता चली कि जी इंडिया नहीं आएगा, और ऑब्वियसली बात है ये सबको पता उन्होंने नहीं आना, ठीक है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली जाएगी। और एक बड़ी ना, मैं पक्की बात बताने वाला हूं आपको, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, और उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने जो अभी एक बात बताई है ना, उन्होंने ये बात बताई है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी, ये उन्होंने बात की है।
अभी पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच में अगर कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है, किसी के यहाँ खुशखबरी हो रही है, उसका इल्जाम भी तुम जय शाह के ऊपर डाल दो। मतलब कुछ भी हो रहा है यार, वो बंदा अपनी मेहनत से आया है। पूरे पाकिस्तान ने रात से लेकर अभी तक साला रेंडी ऑर्टन मचाया हुआ है। हर वक्त यहाँ पर रेंडी ऑर्टन चल रहा है कि भाई जय शाह कैसे बन गया, जय शाह को तो बैग पकड़ना नहीं आता, इसको तो बैट पकड़ना नहीं आता, ये तो बिल्कुल चोमू सा है, इसको छोटा सा है, इसको कैसे आईसीसी के चेयरमैन बना दिया, ये यकीनन मोदी की साजिश है। मतलब अजीबो गरीब से टोपी ड्रामे हो रहे हैं। मैं खुद हैरान हूं कि लोग इतने इतने घटिया हो गए हैं। चूड़ियां पहनी हुई है लोगों ने पाकिस्तान के, इतने घटिया हो गए कि खुश रहे हो तुम लोग, इंसान हो जानवर हो। देखो पाकिस्तानी लोगों की बातों का बुरा मानना तो बनता है इंडिया का, और इंडिया को सबसे ज्यादा चिढ़ ही यही से है कि इतने जाहिल लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उसके बावजूद ये मुकाबला करते हैं हमसे मुकाबला करने, इस बातें करते हैं हमसे मुकाबला करने का। जय शाह साहब की चेयरमैनशिप के ऊपर पाकिस्तान में कोई अजीब ही कोई नस्ल के लोग रखे हुए हैं यार। इतना बेगैरत कोई होता है? अबे खुद के बंदों में दम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जाहिल, पाकिस्तान के क्रिकेटर जाहिल, पाकिस्तान के जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो जाहिल, कोचेस जाहिल, और इल्जाम सारा तुम डाल रहे हो इंडिया के ऊपर। और इंडिया का अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है जिसको क्रिकेट की समझ है, जिसने क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ किया हुआ है, जिसने क्रिकेट इंडिया को बदल के रख दिया है, उस प्लेयर को उस चेयरमैन को आज तुम लोग कह रहे हो कि भाई वो बंदा चेयरमैन कैसे बन गया। अबे तुम ये तो देखो कि उसने क्रिकेट को कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। इंडियन क्रिकेट जो कि बहुत ही ज्यादा डाउन थी यार, बहुत ज्यादा डाउन थी। आप अगर बात करते हो 2000 मेरे ख्याल से 18-19 में आया ना, उससे पहले इंडियन क्रिकेट जो है वो अफगानिस्तान के साथ मैच ड्रॉ किया था, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारा था, उससे पहले टी20 के वर्ल्ड कप का फाइनल आई थिंक हारा था, टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा था। बहुत सारी चीजों में इंडिया जो है वो पीछे रह गया था। लेकिन जय शाह के आते ही जिस तरीके का कमबैक किया इंडिया ने, पूरी दुनिया को बता के रख दिया कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं, हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैनेज कैसे करते क्रिकेट को। हमारे पाकिस्तान का भी मसला यही है। ब्रेकिंग न्यूज, जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन गए। हमने तो 2 महीने पहले ही हमें पता चल गया था, और अब एसीसी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब बनेंगे। हमारी तरफ से जय शाह साहब को बहुत बहुत मुबारक। लेकिन क्या जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? ये सफ़र बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। बीइंग ए बीसीसीआई सेक्रेटरी तो वो शायद बोलते कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी। जो सब लोग सोच रहे हैं कि शायद इसी तरह का फैसला हो, लेकिन मैं नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा? अभी आपकी मिक्स मार्शल आर्ट की टीम भी आई, डेविस कप की भी टीम आई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जहाज़ भी हमारी सरहद में आया और चला गया, जो मीडिया ने रिपोर्ट करा। मेरे ख्याल है बर्फ़ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज हैं, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश, चाहे न्यूजीलैंडर, चाहे साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक टीम रह गई है, क्योंकि हम 8वें नंबर पे आ गए हैं टेस्ट चैंपियनशिप में। ये तो मजाक में कह रहा हूँ। अब उन्हें ये फैसला करना होगा कि अब क्या होगा। अब वो दोनों तरफ देखेंगे, दूसरे बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे। लेटेस्ट न्यूज सामने आई है भाई, जिसके मुताबिक आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। अगर बात करें भाई, अब बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं, एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं, और अब तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। मतलब तमाम सीट्स जो हैं वो जय शाह के बेल्ट के अंडर आ गई हैं। अगर बात करें क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जय शाह के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है, या फिर जय शाह को क्या कंग्रेचुलेट करती हैं बनने पे? सबसे पहले वाकई कॉन्ग्रेचुलेशन। और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के
होम मिनिस्टर जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं, तो ज़्यादा बैकग्राउंड हमाद भाई कहीं ना कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करता है। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास गए, आप ये समझ लें कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके हेड नहीं है। ऑलरेडी 35 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के मालिक इंडियंस है, ठीक है। आईसीसी भी एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर इंडिया बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ का स्टेक होल्डर भी है, शेयर भी देता है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आप पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकाल देना तो आधी क्रिकेट वहीं पे फना हो जाती है, ठीक है। तो दैट मींस कि जो बीसीसीआई की वर्थ है इस वक्त आईसीसी के अंदर, वो डेफिनेटली 110% क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। और अब अगर जय शाह आकर फ्रंटमैन बन चुके हैं आईसीसी के भी, तो ये डेफिनेटली ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बैकएंड पे जितने भी डिसीजन होते हैं कोई भी बीसीसीआई के बगैर डिसीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब तो वो फ्रंट से जो है वो लीड करेंगे, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को लीड करेंगे, तो मजा मेरे ख्याल में आएगा, क्योंकि जो इंडिया ट्विस्ट पैदा करता है क्रिकेट के अंदर कोई नहीं करता। लेकिन इंडिया तो पहले डिमांड कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, चाहे श्रीलंका हो, दुबई हो, या एंड वाले डेज में तो इंडिया ने बोला मोहाली में खेले जाएं। अब जब आईसीसी इंडिया के अंदर आ चुका है, बेल्ट के अंदर आ चुका है, तो अब क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर अब बाहर ही होने के चांसेस हैं? देखिए मुझे याद है एशिया कप 2023 जिसको पाकिस्तान होस्ट करना था, जिसने वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे जय शाह के कहने पर ही गया, क्योंकि तब एसीसी के चेयरमैन जय शाह थे। अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हो गए हैं, हो कुछ भी सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप खुद देखें कि इंडिया जो है वो प्लेयर्स चाहे आना चाहते हैं, मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि पाकिस्तान आए। उसके अंदर सिक्योरिटी शायद कहीं इफेक्ट करी है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो बहुत सारी ऊपर वाली चीज़ें हैं जिनमें क्रिकेट का लेन देन बहुत कम है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक।